भाई साहब बिरयानी रेडी हो चुका है। यकीन करें टाइम बहुत लगा, लेकिन चीज़ रेडी हो चुका है। इसको चेक करें। अच्छा है यार आफ्टर ऑल। भाई साहब ये चेक करिए, बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली बिरयानी रेडी हो चुका है। अब इसको हम ट्राई करेंगे और आपने इसका कलर वगैरह किस तरह को लगा, मतलब रेट करें, इसको रेट करें कि आपको कलर वगैरह किस तरह लग रहा है। इसको अभी ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा। ये फाइनली रेडी हो चुका है। कुछ समझे दया। बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमने बिरयानी किस तरह पकाया, सबसे पहले हमने ये चीज़ ली, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये लेमन है, नमक है। इसका जो फुल डिटेल रेसिपी है वो मैं जल्दी शेयर करूँगा अपनी वीडियो में। प्रॉपर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये मैंने शॉर्ट एक वीडियो बनाई थी और आपको ये दिखाना था कि मैंने इसमें कौन सी चीज़ें यूज़ की है। इसको यूज़ करके आप अपना बिरयानी जो है अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबसे पहले इस शॉर्ट को देख के जिसमें मैंने बिरयानी बनाना शुरू किया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि हम कुकिंग शुरू करेंगे। और ये जगह नीचे जो आपको दिख रहा है ये डिसाइडेड है। यहाँ पर हम पूरा एक सिस्टम रेडी करेंगे, पूरा हमारा किचन होगा। लेकिन आज मैंने शुरुआत किया, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग की है। उस क्लिप को आए आप देखें और उसके बाद मैं आपको सीधा बाहर मिलता हूँ, क्योंकि बाहर मेरा दिल करे कि मैं वॉकिंग करूँ और डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने जाना है बाहर, खेतों में जाना है। खेतों में वॉक करेंगे, बातें भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे और आप इस क्लिप को एंजॉय करें, जहाँ पर आपको बिरयानी बनाना मैं सिखाऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हो। और ये तो सिर्फ बिरयानी नहीं है, हम डिफरेंट चीज़ें सिखाएंगे, पकाएंगे, ख़ुद भी खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप करीब होते तो आपको ज़रूर टेस्ट करवाता। एनीवे, आए इस क्लिप को देखें और इसके बाद सीधा मैं आपको जो है बाहर मिलूँगा खेतों में इंशाअल्लाह ताला। आपको जो है मैं खेत भी दिखाऊंगा और गपशप भी लगाएंगे साथ ही साथ। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ये जगह दिखाता हूँ। ये जगह देखे, इसको हमने डिसाइड कर लिया है फॉर कुकिंग एंड वी विल डू एवरीथिंग हियर इंशाल्लाह। भाई साहब ये जगह है, देखो हमने इस कॉर्नर को पसंद किया। हमारे पास ज़्यादा जगह थी, लेकिन हमने सब में से ज़्यादा जो पसंद किया वो इस कॉर्नर को। ये बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पर जगह है, लेकिन मैंने जो चूज़ किया वो यही है। ये इसकी फ़ायदे बहुत है, लेकिन यहाँ पर एक पाइप है, इसका ख्याल रखना होगा कि कौन सा पाइप है, किस चीज़ के लिए है, तो ख्याल करना होगा। और यहाँ पर हमारा अब काम शुरू हो रहा है बहुत जल्द। हाँ यार, यहाँ पर पाइप है, चले फिर यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर तो कोई पाइप नहीं है, इशू नहीं है, यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ से सब कुछ जारी होगा इंशाल्लाह। मिलेंगे आपको बहुत जल्द कुकिंग के साथ। यहाँ पर नहीं, ये कैंसिल हुआ, देखिए मेरा ख्याल नहीं था। यहाँ पर पाइप जा रहा है, देखो यहाँ पर पाइप है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ये जगह फिर ठीक है, इस बिल्कुल दरमियान में। तो यहाँ से हम क्लिप रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से हम क्लिप रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून, बहुत जल्द यहाँ पर हम मिलेंगे। चले खेतों में चलते हैं, खेतों में जो है घूमते हैं फिरते हैं, आपको खेत भी दिखाता हूँ, गपशप भी लगाते हैं। भाई साहब खेतों में आ चुका हूँ, बाल्टी को शॉप पर छोड़ाया हूँ, वहाँ पर गुड़ वगैरह से वो भर देंगे, वापस ही में उसको लेके घर जाएंगे। खेतों में वॉक करेंगे, आपको दिखाएंगे अपना रूटीन। चले आगे चलते हैं और आपको सामने एवरीथिंग जो सामने का दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चले भाई साहब आराम से इस रास्ते से चलते हैं और वॉक करते हैं और आपको ईच एंड एवरीथिंग जो सामने आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंजॉय करें, विलेज वाइब्स एंजॉय करें। भाई साहब कुछ रास्ता तय करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, आगे मीन बहुत आगे, और राइट गपशप भी लगाएंगे। आपको मैं एवरीथिंग जो है इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। तो जाएंगे अब आगे, और यही विलेज है, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जो शॉर्ट क्लिप आपको सुनाया और आपने देखा, वो शॉर्ट क्लिप में आपने बिरयानी का रेसिपी देखा होगा। अब इसको हम ट्राई करेंगे प्रैक्टिकली, बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के एंड में हम इसको टेस्ट करेंगे कि बिरयानी किस तरह पक चुकी है। सो इस वीडियो के बिल्कुल एंड में जब मैं घर जाऊँगा ना, तो वहाँ पर उसको मैं टेस्ट करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि आप उसको देखें बिरयानी का टेस्ट कैसा होगा। आई डोंट नो, ठीक है, किस तरह बने किस तरह नहीं बनेगा, कलर वगैरह उसका किस तरह होगा, तो सब कुछ तो आपको इसी वीडियो में आपको मिलेगी एंड में इंशाल्लाह। ओके, तो खैर
स्टार्ट में एक क्लिप डाल दूँगा ताकि आप देख लें, और बाकी डिटेल में आपको लास्ट में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा हर एक व्लॉग में आपको ये देखेगा, आप इसको देखोगे, क्योंकि हर एक व्लॉग में मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाता है। तो ये एक बात है कि मेरी व्लॉग में ये आपको बार बार नज़र आ चुका होगा। बाकी आज से मैंने प्रैक्टिकल कुकिंग में जो है फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, या हमने पहला कदम रख लिया कुकिंग की इस फील्ड में। और कुकिंग हमेशा के लिए मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रही है। इनफैक्ट मैंने ट्राई बहुत किया मैं शुरू करूं, लेकिन टाइम की वजह से मे बी ये परफेक्ट टाइम आई थिंक ये है कि हम इसको शुरू करें, क्योंकि कुकिंग मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर आप फ्री हो, ठीक है, तो कुकिंग से बेस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। अब रीज़न ये है कि आप जो चीज़ खाते हो ना, तो अगर आपके हाथों का बना हुआ हो या आप इन चीज़ों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो अच्छी बात है। अब इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास जो है टाइम नहीं है तो वो तो मजबूरन ऑर्डर करेगा या किसी के हाथ का। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, मैं अगेन बता रहा हूँ, तो कुकिंग जो है बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप फजूल एक्टिविटीज़ करते हो ना, तो उन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसमें कुकिंग करें, बिकॉज़ कुकिंग कैन बी वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एक्टिविटी। आपकी 24 घंटों में से जो आपका जो सबसे वैल्यूएबल टाइम होगा वो कुकिंग का ही होगा। कुकिंग बुरा नहीं है, हमेशा कुकिंग को ट्राई करें। रीज़न कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने वक्त ज़ाया किया या ये वो ना। सो ये मेरा आपको नसीहत है। बाकी अमल करना या ना करना तो सबका अपना मर्ज़ी है। सो फाइनली हम काफ़ी हद तक आ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है, और मैं कंटिन्यूसली जा रहा हूँ आगे, और इंशाल्लाह अपना वॉक जब हमारा कंप्लीट होगा तो फिर हम रिटर्न होंगे। तो बाय द वे मैं आपको कुछ बातें ऐसी है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन बातों में से टॉप पे जो बात है वो ये है कि अपना वक्त ज़ाया ना करें। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी काम हो, अपना वक्त कीमती बनाएं, प्रोडक्टिव गुजारें जितना आप कर सकते हो। अगर आप अपना वक्त प्रोडक्टिव गुजार सकते हो, व्हाई नॉट। कोशिश कर लिया करें कि आपका जो वक्त गुजरता है वो प्रोडक्टिव हो, उसमें आप फजूल चीज़ों पे, फजूल जगहों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। बिकॉज़ अगर आप फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप अगर मेरा ये चैनल विज़िट करें ना, तो आपको मेरा ये चैनल इन चीज़ों से भरी पड़ी आपको मिलेगी। रीज़न क्या है कि मैं ख़ुद टाइम को वेस्ट नहीं करता, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव ना गुजारे, ठीक है। तो कुछ नसीहतें इस तरह होती है कि वो मेरा दिल चाहता कि मैं आपको करूं, ठीक है, जिसमें आपका ये भी आता है कि मैं हमेशा बच्चों को, बड़ों को यही कहता हूं कि आप ऐसा करें कि वक्त ज़ाया ना करें। आप अगर घर में फ्री हो तो यूट्यूब का एक चैनल क्रिएट करें, ठीक है, अगर आप फ्री हो। अब चैनल जब क्रिएट करते हो तो आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप चैनल बनाओगे और आप एक ही कैटेगरी उठाओगे, नहीं, आपकी मर्ज़ी कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी का मतलब लेज़ीनेस नहीं है। अब ऐसा ना हो कि आप एक अच्छा काम कर सकते हो और आप लेज़ीनेस की वजह से आप उसको छोड़ते हो, कोई और काम शुरू करते हो, तो ये गलत है। ये मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ये हकीकत में ये गलत है। आप एक काम कर सकते हो अच्छे तरीके से, सही तरीके से, और आप उसको जस्ट लेज़ीनेस की वजह से अवॉइड करते हो, ये गलत बात है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेज़ीनेस आप कोई भी स्टेप ना उठाए। आपका कोई भी स्टेप हो वो लेज़ीनेस से पाक होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होगी। कोई भी काम ज़िंदगी में आप करते हो लेज़ीनेस से पाक। ऐसा ना हो कि आप दुनिया का एक अच्छा इंसान बन सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लेज़ीनेस आप
रह जाते हो। तो ये हकीकत में गलत बात है, और मैं तो क्या, कोई भी आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ हमने वॉक भी किया। मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम। और मैं तो कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर जितनी भी होती है, जितना मेरा कह सकता हूँ दावे से कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो ना, तो आपका 24/7 प्रोडक्टिव गुजरेगा। रीज़न कि आप यही सोचोगे मैं कौन सा अच्छा टॉपिक ले आऊँ, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ये वो, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है। सो चलिए और भी एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही साथ बात भी करते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये बात याद रखें कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी मेक श्योर, देखिए ये चीज़ तो कंफर्म करे, ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये कंफर्म करे क्या, कि मेक श्योर करे कि आप सही ट्रैक पे हो। सबसे बड़ी गलती इंसान की यही है कि वो ट्रैक गलत चूज़ करता है। तो मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, और मेरे एक पर्टिकुलर मकाम तक पहुँचना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमें से आए राइट, सामने आपको जो मैंने बताया भी था कि आप इसको क्या कहते हो, इसमें इसके अंदर भूसा होता है, इसको आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो कमेंट करें। लेट से मैंने यहाँ पर आना है, इसको मैंने देखना है, ठीक है, और मेरा जो ट्रैक था या मेरा डायरेक्शन गलत था, लेट सपोज इस तरफ था, तो हमने अभी 5 या 10 मिनट वॉक किया और हम यहाँ पहुँचे। मिसाल आप अगर इस रास्ते से जाते ऐसे आगे, व्हाट डू यू थिंक कि आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते थे? नो, 10 सालों में भी आप नहीं पहुँच सकते। तो इट नॉट अबाउट हार्ड वर्क, सम टाइम आपको डायरेक्शन के ऊपर भी सोचना होगा कि मैं गलत ट्रैक पे ना हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर वो नाकाम है ना, वो गलत ट्रैक पे है। अब गलत ट्रैक की टाइप्स है। गलत ट्रैक का क्या मतलब है? देखो, आपने ये एक सही रास्ता चुना और 10 मिनट के बाद आपने उसको चेंज किया, ट्रैक गलत हुआ तुम्हारा, सही जा रहे थे और आपने उसको चेंज किया। ये टाइम वेस्टिंग, ये एवरीथिंग अगर आप इसको देखे, ये सब लोग गलत ट्रैक पे होते हैं। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली गलत ट्रैक पे होते हैं। जो टाइम वेस्ट नहीं करते वो ऑटोमेटिकली सही ट्रैक पे है। कैसे? देखो, मैंने कहा अगर आप फ्री हो और आपके पास टाइम है तो अपना एक चैनल ही क्रिएट करो। आइडिया आपको चाहिए कि आप उस पर अच्छा खासा अपलोडिंग करते हो, एक बेस्ट आइडिया आपको चाहिए कि आप उस पर अपलोडिंग करो, कोई भी आइडिया हो, ठीक है। तो होगा ये कि जब आप उस पे काम करते हो, तो अगर आपका एजुकेशनल चैनल है, क्यों रन नहीं होगा? ज़रूर होगा। किसने कहा कि वो नहीं होगा? आप जब काम करोगे तो आपको उसका नतीजा या रिज़ल्ट भी मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, रिज़ल्ट आपको कैसे मिल सकता है? समझ में आ रहा है? तो कभी भी इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, ट्रैक सही चुनें, ठीक है। ट्रैक सही होगा तो आप भी सही होंगे, ट्रैक गलत होगा आप भी गलत होंगे। तो इसीलिए हमेशा ये कुछ बातें हैं, ये गलतियाँ आप हरगिज़ ना करें। समझ में आ रहा है? तो आप लाइफ की किसी भी मोड़ पे हो, करो क्या? आसान फार्मूला। ऐसा विलेज फॉर एग्जांपल आपके पास है, निकलो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, विलेज दिखाओ, कुकिंग करो, मज़े करो, उसको दिखाओ, प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारो, ज़ाया ना करो इसको। अब अगर आपके पास कोई स्किल है, एक्टिविटी है, उसको दिखाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब सिर्फ नहीं है, इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोग इतने लेज़ी है कि वो इवन सर्च भी नहीं करते। कीबोर्ड है ना, इसके ऊपर सर्च होता है। कुछ लोग ये भी नहीं करते, इतने लेज़ी होते हैं। तो अगर कोई इतना लेज़ी है कि वो इतना नहीं कर सकता कि वो कीबोर्ड पर या कुछ इस तरह सर्च करे, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ और मैं कहूँगा नाकाम और बदकिस्मत बंदा और कोई हो ही नहीं सकता। कोई पहाड़ को तो नहीं चढ़ना है, सिंपली आपने
एक आइडिया उठाना है, उस आइडिया के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो कुछ लोग इतनी लेज़ी है, इतनी लेज़ी, ये मेरे अल्फाज याद रखें। मैंने मोबाइल को अपनी तरफ इसलिए कर लिया, ये इम्पोर्टेंट मेरी बात है। जो लोग इस दुनिया में नाकाम है ना, इस दुनिया में, इस अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, रीज़न सबसे बड़ा उनकी नाकामी का ये है, वो ट्राई नहीं करते, डरते हैं, ट्राई करूँगा फेल हो जाऊँगा, ठीक है। और इतनी लेज़ी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं। वो जो काम करते हैं उनको उसका बहुत छोटा उनको सिला मिलता है, लेकिन वो उस पर खुश होते हैं। दे डू नॉट थिंक कि मैं आगे कैसे जाऊँ। यार इस दुनिया में आप देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, बंगले हैं, घर है, मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के पास है अभी। और कुछ लोग इतने गरीब है कि वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या आपने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? वाई, रीज़न क्या है? जब आपको इस वाई का आंसर मिला कि मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, द डे आपको ये रियलाइज़ हुआ, आप आगे जाओगे। इस दुनिया में जो कैटेगरीज बनी है ना, इसी बेस पे है। इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट, आपको ज़रूर एक मकाम मिलेगा। हो ही नहीं सकता, ट्राई करोगे और आपको नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। अगर आपको नहीं मिला, आपने कभी ट्राई नहीं किया था भाई साहब, आपने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने क्या कहा कि बेवकूफ़ है वो लोग, बदकिस्मत है कि वो इतना नहीं कर सकते कि वो एक मोबाइल फ़ोन उठाए या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी हो, और उस पर सर्च करे कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकता हूँ। इंटरनेट भरा पड़ा है तरीक़ों से, एक तरीका चुने, उस पर काम करे, ख़ुद को बदले। अगर आप वाकई में खुश हो अपनी हालत से, मोस्ट वेलकम, ज़िंदगी गुजारो जैसे गुजारनी है। लेकिन एट द एंड अगर आपको ये फील हुआ कि यार मैं क्यों नाकाम हूँ, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ और नाकाम इंसान और बदकिस्मत कोई नहीं है। कि आप चाहते भी हो कि आप आगे जाए, आप चाहते हो कि मैं अमीर बनूँ, तो आप चाहते हो कि एक मकाम पे हो, स्टिल आप इतनी लेज़ी हो कि आपने कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं। ये जितने भी गरीब लोग हैं सारे देखें, वो लोग माहाना 30-40 पे खुश है। 30-40 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। माहाना ये तकरीबन $100 बनते हैं, $100, $150, और इस पर वो इतने खुश हैं कि वो कभी सोचते भी नहीं कि यार हमने कोई कुछ करना भी, हमने आगे भी जाए। नो 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 नो, वो सोचते नहीं यार, सोचते तक नहीं है कि यार हम आगे भी जा सकते हैं या हम कुछ कर भी सकते हैं। नहीं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, उनके दिल और दिमाग में क्या है कि वो इतने मजबूर है कि वो सोचते तक नहीं है कि वो जो है सोचे कि मैं आगे कैसे जाऊँ। दैट्स व्हाई दे फेल। तो ये मैंने कुछ आपको नसीहत कर ली, कैमरा को अपनी तरफ करके मैंने नसीहत कर ली, और इसमें आपका ही फ़ायदा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि सिंपली मैं यही कहूँगा कि अगर आप सोचें, ज़रा भी सोचें, तो आप देखें इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं, सब के सब कामयाब नहीं है, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व। इस बात पर मैं मोबाइल वापस अपनी तरफ करता हूँ, फिर से कहता हूँ कि जो जिस हालत पे है वो डिज़र्व करता है। अगर आपके जेब में 1000 रुपये है, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके जेब में 1,00,000 रुपीज़ है, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके पास 1 अरब, 1 करोड़ रुपीज़ है, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके पास CD70 है, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके पास सुपर बाइक है, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र V8, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, यू डिज़र्व दैट। अगर आपके पास मेहरान है तो आप मेहरान डिज़र्व करते हो, इसलिए तो आपके पास है। सो ट्राई योर बेस्ट, इंशाल्लाह मिलेगा मकाम। ट्राई नहीं करोगे कभी नहीं पहुंचोगे अपने मकाम। डरो मत, आगे जाओ, आगे जाने की कोशिश करो। तो भाई साहब, ये हमारे पास विलेज का स्ट्रीट वॉक तो नहीं कह सकते, लेकिन हम डिफरेंट खेत वगैरह में जा रहे हैं। सिंपली हम वॉकिंग कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन करें, जो मैंने वो कहा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। काम नहीं करोगे रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? रिज़ल्ट जो हमेशा काम का मिलता है। तो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। कभी लेज़ीनेस और जस्ट इन चीज़ों की वजह से अपने मकसद से जो है आपने नहीं हटना, ठीक है? ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। ऑल राइट, तो
आप देखिए, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप मोबाइल उठा सकते हो, आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उसको उठा सकते हो और आप उस पर सर्च कर सकते हो। इतना टाइम अगर आपके पास है तो आज इस वीडियो के बाद अभी से मोबाइल उठाएं, सर्च करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर्च करो कैसे आप आगे जा सकते हो। सर्च करने के बाद उन तरीक़ों को फ़िल्टर करें, उसको कैटेगराइज करें, उसको क्या करें, कैलकुलेट करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको एक पाथ, एक रास्ता, एक ट्रैक ज़रूर मिलेगा। फिर जब आप अपने ट्रैक को चुनोगे, चूज़ करोगे, फिर अपने ट्रैक के ऊपर रिसर्च करो कि क्या ये मेरा ट्रैक राइट है या नहीं है। अगर आपका ट्रैक से एक और ट्रैक ज़्यादा बेहतर है तो आपने ये क्यों शुरू किया और वो क्यों नहीं शुरू किया। इसके बाद जब आपको फाइनल एक पाथ और एक ट्रैक मिल जाता है और मतलब आप इसको मेक श्योर कर देते हो कि हाँ अब ये मेरे लिए मैं कंफर्म है और उस पर मैं काम करूँगा, फिर उस पर काम शुरू करो। और काम इतना करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक साल में कामयाब हो सकता है, आप 5-6 महीनों में हो जाओ। एक बंदा अगर 5-6 महीनों में हो सकता है, आप 2-3 महीनों में करो वो चीज़। एक वीडियो एक बंदा अगर डेली अपलोड करता है, आप 2 वीडियोज़ अपलोड करें। सो दैट्स हाउ यू विल विन द मैच। ये जीत आपकी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक आई हैव टू एंड द वीडियो हियर, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस के साथ हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, मस्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह ज़बरदस्त किस्म की व्लॉग के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।